गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है, क्रोनिक चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस किस डिजीज कंडीशंस के अंदर आता है? तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि ये एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है। अब ये चेस्ट पेन कितने प्रकार के होते हैं और क्यों क्यों होते हैं, उसके बारे में हम केस स्टडी भी करेंगे एंड कैसे कैसे केस आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि टू टाइप्स के चेस्ट पेन होंगे। एक, अगर आपके स्टमक में एसिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो गई है या एसिडिटी हो गई है, कोई भी कंडीशन है, तो वो क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, उसमें भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन उसमें विथ बर्निंग बर्निंग टाइप का चेस्ट पेन होता है। लेकिन ये एंजाइना पेक्टोरिस में ऐसा टाइप का, जैसे क्लैंपिंग टाइप का, या बोल सकते हैं कि जैसे करंट टाइप का पेन होना, ऐसा होता है पेन एंजाइना पेक्टोरिस में। तो क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्यों कैसे ठीक होगा और प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा टॉपिक थर्ड रहेगा हमारे हार्ट डिजीज रिलेटेड से, ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है एंजाइना पेक्टोरिस। हमने बताया एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि अगर चेस्ट आर्टरी में जो होता है कि जो हार्ट आर्टरीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि अनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो करना, या प्रेशर पड़ना, आर्टरी पे प्रेशर पड़ना, या ब्लॉकेज आ जाना, उस पर प्रेशर पड़ना, ऑक्सीजन की मात्रा रिच अमाउंट में ना पहुंचना, या उसके वजह से क्या होता है कि ये एंजाइना पेक्टोरिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि ये करती, मतलब टाइप्स के बाद हम देखेंगे ये करती क्यों है। ओके, तो ये जैसा कि हमारा टाइप्स रहेगा, फर्स्ट स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में भी क्रोनिक, वो बोल सकते हैं कि कॉजेज भी है इसमें। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है कि स्टेबल वाले में जो होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस की वजह से ये करता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, ओके, कि क्या होता है कि उसमें फिजिकली एक्टिविटी में जो ओवर एक्टिविटीज हो जाती है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, या बोल सकते हैं कि अगर उनकी जो होती है कि बीपी जो होती है वो फिजिकली इंक्रीज हो जा रही है, जिस जो कि जो हार्ट का जो आर्टरी है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, कोरोनिक आर्टरीज जो है छोटी छोटी हार्ट पे, तो उस पर प्रेशर पड़ रहा है, इन पल्सेस पे प्रेशर पड़ रहा है, उस जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस कॉज कर रही हैं। स्ट्रेस की वजह से कॉज कर सकता है। रिलीफ बाय रेस्ट नाइट्रोग्लाइसरीन, या बोल सकते हैं नाइट्रो लाइसरीन जो होते हैं कि ये क्या होता है कि ये रिलीफ वेंट हो जाता है, रेस्ट मतलब कम हो जाता है, उसके वजह से कॉज कर सकती हैं। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, स्टेबल में क्या होता है, मोर सेवुलर अप्रेडिक्टेबल, क्या होता है ये मोर अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि कैन अकरिंग बाय रेस्ट, ओके, रेस्ट आप विद इन द मिनिमम एक्सरसाइज। अगर पेशेंट कोई है, कोई फैटी पेशेंट है, कोई फैटी पर्सन है, वो लेस एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके वजह से ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच रहा है, और उसके आर्टरीज में क्या होता है कि फैट का अकोमोलेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करेगा। और मेडिकल इमरजेंसीज में भी लीड टू द हार्ट अटैक वगैरह, ये हो सकती है। इसमें मेडिकल इमरजेंसी, तुरंत हार्ट अटैक वगैरह आ सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक कब आता है, जब चेस्ट में प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंच नहीं पाता है, वो फंक्शंस करना स्टॉप कर देता है, इसी की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, ठीक है। वेरियस एंजाइना पेक्टोरिस, ये इसमें क्या होता है कि रेयर टाइप्स ऑफ कॉजेज कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ठीक है, यूजुअली टू अकरिंग विद द रेस्ट आफ्टर
नाइट अगर यूजुअली अगर कर रहे, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पाज्म हो गया आर्टरी में, इसकी वजह से कॉज करेगा। रिलीफ मेडिकेशंस, आप हमेशा मतलब रिलीफ के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं, मेडिकेशन भी हार्मफुल हो सकते हैं। अब चलते हैं कॉजेज की तरफ से, हमारा मेन कॉजेज इसमें क्या होता है। ओके, जैसे ये आर्टरी है, हार्ट की आर्टरी है। ओके, फैटी फैटी पर्सन है तो फैट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्स्ट्रिक्शंस कर ले रहा है आर्टरी, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फैट का अकोमुलेशन हो जा रहा है। अब ये हो गया, फैट का अकोमुलेशन हो जा रहा है, किसी वजह से ये क्या हो रहा है कि ब्रेक हो गया। ठीक है, ये फैट जो होता है थोड़ा सा ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी ही खुद सोचेगी कि हमारा बॉडी ब्रेक हो गया है, यहाँ पे जाके प्लेटलेट का अकोमुलेशन कर देगी, उसको बंद करने की, फिल करने की कोशिश में पूरा आर्टरी ही बंद कर देगी। ये थ्रोम्बोसिस वगैरह एम्बोलिज्म हो जाएगा। ओके, ये थ्रोम्बोसिस कर देगी। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड का क्लोटिंग, अगर क्या होता है कि हमें चोट लगती है तो वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है, थक्का जम जाता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, एम्बोलिज्म जो होते हैं छोटे छोटे थक्के जो होते हैं कि राउंड करते रहते हैं, फिर एक जगह जाके छोटी आर्टरी जहाँ बजती है वहीं पे बच जाते हैं, फिर ब्लड फ्लो स्टॉप कर देते हैं, ये होता है उसमें कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अनसफिशियंट अमाउंट में पूरे आर्टरी को, हार्ट आर्टरी को, जो कोरोनरी का हार्ट आर्टरीज है, ठीक है, उसको ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इम्पल्सेस में दिक्कत होगा, और जो पंप वगैरह कर रही हैं वो पंप करना, मसल्स और मसल्स प्रॉपर फंक्शंस नहीं करेंगी हार्ट की, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, क्रोनिक चेस्ट पेन होगा। ओके, साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम्स में मेन क्या होता है कि चेस्ट पेन ही होता है। ओके, मेन तो क्या होता है कि इसका चेस्ट पेन ही होता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज एंजाइना पेक्टोरिस इसका मेडिकल नेम्स है। और बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि 100 मिलियन, कम से कम लगभग 100 मिलियन पीपल्स डेथ कर जाते हैं पर ईयरली पूरे होल वर्ल्ड में। ठीक है, और इंडिया में 5 to 10% क्या होता है कि इससे ग्रसित लोग हैं, न्यू न्यू केसेस आई हैं। ओके, इसमें इन्वॉल्व कितने होते हैं तो 55 के लगभग ईयर के पेशेंट पर्सन होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होती है थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती है, और फैटी जो होता है कि अगर फैटी पेशेंट है तो वो, और स्ट्रेस वगैरह होता है जिसकी वजह से कॉज करता है पेक्टोरिस। ओके, तो पेन शुड बी आर्म, अगर चेस्ट पेन कर रहा है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्म, नेक, जो बैक, ठीक है, ये सब पेन करेगा। ओके, ये क्या होगा कि एकदम जैसे करंट वाला पेन करेगा, स्ट्रैकली पेन करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिसकी वजह से अगर चेस्ट पेन कर रहा है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि शॉर्टनेस, ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाएंगी, क्योंकि सर्कुलेशन में प्रॉब्लम तुरंत आएगा। जो हमारे लंग्स का जो लोबुलर सेल होता है, ग्लोबुलर सेल होता है, वो एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में प्लीजिबल हो जाएगा, उसको भी ब्लड नहीं मिलेगा, तो लंग्स ऑफ प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग किस होगी तो स्वेटिंग इसलिए होगी कि क्या होता है कि हीटनेस बढ़ जाती है प्रेशर्स की वजह से हमारी बॉडी में, और घबराहट होने लगती है। ठीक है, तो इसका स्टेटनेस होने लगती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होगी। ओके, नौजिया होगा, वॉमिटिंग, ये रियर केस में हो सकता है, नौजिया और फटीग्स होता है। ओके, कॉजेज क्या क्या करेंगे कि तो कोरोनरी आर्टरीज के कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी के फर्स्ट रिस्क फैक्टर जैसे निकोटीन, स्मोकर, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसकी वजह से हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया तो जिसकी वजह से जो आर्टरी होगी वो क्या होता है कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो आर्टरी नैरो हो जाएगी, जिसके वजह से अनसफिशिएंट अमाउंट में हार्ट को ब्लड मिलेगा। हार्ट एक और, ठीक है, हार्ट पंप कर रहा है, उसके अंदर एक क्या होता है कि फिल्टर करने की, या बोल सकते हैं कि लंग्स में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लड अलग है। ठीक है,
जो हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऊपर से उसको जीने के लिए ब्लड मिल रहा है, वो तो क्या हो रहा है कि ये कोरोनरी आर्टरी ही देती है। ओके, तो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डायबिटिक मेलाइटस है पेशेंट, हमने सुना है कि जब ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारी जो ऑर्गन्स होंगी वो डैमेज करती है। तो जिसकी वजह से ये भी जो वेसल्स होंगी, हार्ट की वेसल्स होंगी और आर्टरीज वगैरह होंगी वो डैमेज होंगी, जिसकी वजह से वो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सडन द लाइफ स्टाइल चेंज, अगर हमारी लाइफ स्टाइल जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयली चीज़ खा रहे हैं, तो वो अफेक्ट करेगा जाके। ठीक है, सडन स्ट्रेस वगैरह लिया है पेशेंट, स्ट्रेस वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस कॉज कर सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन है। ये चेस्ट पेन जो होता है कि लगभग हार्ट से रिलेटेड कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आती है तभी होता है। स्ट्राइकली एंजाइना पेक्टोरिस। डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस में क्या करेंगे, ऐसा पेशेंट आया, देखिए पेशेंट 2 टाइप्स के आ सकते हैं। एक चेस्ट, दोनों कंडीशन अपना लेके आएंगे चेस्ट पेन का। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि चेस्ट पेन कौन सा वाला है, बर्निंग वाला चेस्ट पेन है कि बस क्या बोल सकते हैं करेंट टाइप का चेस्ट पेन है बस। तो बर्निंग वाला चेस्ट पेन में क्या होगा कि गैस्ट्रिक से रिलेटेड अगर पेशेंट को एसिडोसिस वगैरह हो गया है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है किसी कारण, तो वो बर्निंग वाला पेन होगा चेस्ट पेन। ओके, अगर हार्ट में प्रॉब्लम्स है, आर्टरीज में प्रॉब्लम्स है, कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम्स है या अगल बगल के आर्टरीज में प्रॉब्लम्स है, तो इसमें क्या होगा कि बस एक चुभन वाली पेन होगी, चेस्ट पेन होगी। ठीक है, इससे आइडेंटिफिकेशन करना है। ये मोस्ट साइन सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रेट टेस्ट क्या करेंगे, स्ट्रेट टेस्ट करेंगे, उनको रिलैक्स करवाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करेंगे कि जो ईसीजी चल रही है, जो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, लंग्स में जो भी प्रोसेस चल रहा है ईसीजी का, वो कैसा है, प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि जो कोरोनिक आर्टरी और हार्ट होता है फिर इम्पल्सेस को जनरेट करने में हेल्प करता है। रगड़ खा के क्या फ्रिक्शन करके इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, तभी तो वो क्या होगा कि जो पंपिंग प्रोसेस है वो जारी रहेगा। फिर ईको कार्डियोग्राफ करेंगे, इसमें फंक्शन देखेंगे हार्ट का। कोरोनरी एंजाइनोग्राफी करेंगे, अगर कोरोनरी एंजाइनोग्राफी में ये देखते हैं कि कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसमें कोई इम्बोलिज्म तो नहीं है, उसमें कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, उसमें कोई फैटी अकोमुलेशन होगा जिसकी वजह से नैरो तो नहीं है, वो चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शंस की वजह से नहीं है, अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उसकी वजह से चेक करेंगे, ये चेक करेंगे वजह ढूंढने के लिए। ओके, पूरा ट्रीटमेंट ये करने के बाद हम प्लान करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लाइफ स्टाइल चेंजिंग करेंगे, ये मॉडिबल ट्रीटमेंट होगा। उनके लाइफ स्टाइल को, उनके ओबेसिटीज को, हाइट, डाइट पैटर्न को चेंज कर दिया जाएगा, एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वन ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। नाइट्रेट देंगे, ये क्या करती है कि ये जो होती है ये जो सर्कुलेशन होता है ना उसको तेज करके, ठीक है, बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है बाहर निकाल देती है। वैसे ये फंक्शन ये करेगी कि सर्कुलेशन थीन कर देगी, थीन मतलब सर्कुलेशन करने में हेल्प करेगी, और जो ब्लड थिक हो गया है उसको थीन करने में हेल्प करेगी। बीटा ब्लॉकर डायलेट करेगा और सर्कुलेशन में, इम्पल्सिव सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या होगा कि ये भी डायलेट करने में हेल्प करेगा और ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा। एंटी प्लेटलेट लेंगे, जो थ्रोम्बोसिस बना है उसको फोड़ने के लिए, उसको फोड़ के हटा देना, रास्ता क्लियर कर देना। एंटी प्लेटलेट देंगे ड्रग। एंटी प्लेटलेट में स्प्रिन देंगे, स्प्रिन जो होता है ब्लड को थीन करता है, थीन मतलब पतला करता है, वहाँ पे ठीक हो गया इसको थीन करके बहा देगा जो भी ये रास्ता है। बाद में एक्सरसाइज की वजह से, ओबेसिटी की वजह से ये रास्ता नैरो हो गया है, तो यहाँ के ब्लड को थीन कर देगा ताकि पास हो जाए आसानी से, और हम ऐसा मेडिकेशन या एक्सरसाइज देंगे कि ये फैटी घट जाएगा, तो पेशेंट अच्छे ऑटोमेटिकली ट्रीट हो सकता है।
टाइम्स करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन हम ये कर सकते हैं कि हम बाहर का खाना ना खाएं, ऑयली फूड ना खाएं, एक्सरसाइज डेली करें। डेली एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है, हर एक पेशेंट के लिए, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन लेवल जो होती है हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी, हमारा पूरा ऑर्गन हैप्पी रहेगा। ओके, तो क्या होता है कि इसमें इस प्रोसेस में जो होता है कि मेन चीज़ आपके पास ये होना चाहिए कि आप एजुकेशन, जो नर्सिंग होती हैं, ठीक है, उनका मेन रोल ये होता है कि एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ये सब एक्सरसाइज बताना, ये सब क्या होता है कि मेडिकेशन बताना, इमरजेंसी में आपको क्या लेना है, इमरजेंसी में स्प्रीन जरूर रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है, चेस्ट पेन इम्पल्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि इस कंडीशंस में आपको सीपीआर देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। सीपीआर देने में जो भी ब्लड का फ्लो रुका है वो रिटर्न होना, इम्पल्सेस फिर से जारी होना, इसलिए सीपीआर देते हैं, ठीक है, ताकि ताकि पेशेंट फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। सीपीआर का जो रेशियो होता है 30:2 होता है, ठीक है। तो थैंक यू, प्लस मेरी कोशिश थोड़ी सी भी अच्छी रही हो, आई मीन हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।